नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, आज के हमारे वन लाइनर, हम पहली बार आपको वन लाइनर जो है क्वेश्चन इसमें सॉल्व करवाएंगे। मोस्टली हम आपको बाय ऑप्शन सॉल्व करवाते हैं क्योंकि एग्जाम से बाय ऑप्शंस पूछे जाते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि बाय ऑप्शन कैसे हमको क्वेश्चन को आंसर को छांटना है। इस वजह से हम आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, लेकिन काफ़ी बच्चों की डिमांड रही कि एक बार आप वन लाइनर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाइए, तो हम इसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। हालांकि ईजी रहता है, आसान रहता है, क्वेश्चन बनाना भी आसान रहता है, पढ़ना भी आसान रहता है। फटाफट से एक आंसर पढ़ लो बस, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो 4 ऑप्शन की ही करनी है क्योंकि एग्जाम में 4 ऑप्शन में से ही आपको सही आंसर तक पहुंचना है, वही मेन टारगेट हमारा होता है। ठीक है, चलिए आज का तो हम ये स्टार्ट करते हैं। और हम आपको एक बात बता दें, हमारा जो मैथ के लिए हम आपकी प्रॉब्लम, मैथ में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम एक मैथ का हमारा दूसरा चैनल है मैथ्स मैजिक के नाम से। जो मैथ्स मैजिक है उस पर हम मोस्टली उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाएंगे जो औसत एवरेज बच्चों को मोस्टली जिन क्वेश्चंस पे प्रॉब्लम होती है उनसे संबंधित हम उस पर सॉल्यूशन लाएंगे, उससे संबंधित हम उस चैनल पर बात करेंगे। तो आप जल्दी से जाइएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, जल्दी उस पर वीडियो स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए आज की तो हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? बीकानेर में। सही जवाब है बीकानेर। आपको बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर इस तरीके से देगा, तो ऊंट की बात करते हैं तो बीकानेर सबसे पहले आता है। खीमेल माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सिरोही में स्थित है। जालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? झालरा पाटन में स्थित है। आगे देखिएगा, बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? भरतपुर से संबंधित है। बैंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? तो हड़बुजी का पवित्र स्थल है। मेमंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है। मोकल जी के मंदिर के मोकल जी का जो मंदिर है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो समिदेश्वर प्रसाद मंदिर के नाम से वो प्रसिद्ध है, समिदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन 8 देखिएगा, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो सहरिया जनजाति से संबंधित मेला लगता है। कहाँ पर? सीताबाड़ी, जो कि है बारा के अंतर्गत। आगे बात करें तो अचलगढ़, सुजानगढ़, सोनारगढ़, गजनेर दुर्ग निम्न में से कौन सा एक अरावली पर्वतमाला में स्थित है? तो इन सभी में हम जानते हैं अचलगढ़ जो है कापरा अरावली पर्वतमाला में स्थित है। हम इसकी ऊंचाई के बारे में भी हम पढ़ते हैं, तो आपको याद होगा अचलगढ़। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 से, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? तो चिश्ती से संबंधित हैं। अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है? तो हम जानते हैं अजरक प्रिंट कहाँ का फेमस है? बाड़मेर का फेमस है। आगे देखें तो अल्बर्ट हॉल कहाँ का प्रसिद्ध है? अल्बर्ट हॉल कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है, जिसे पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। जयपुर को पिंक सिटी हम कहते हैं, सिटी ऑफ आइसलैंड कहते हैं, हेरिटेज सिटी कहते हैं, राजस्थान की राजधानी तो है ये, रंगश्री द्वीप कहते हैं, रत्न नगरी, पन्ना नगरी इसे कहते हैं। आगे देखिएगा, आमेर दुर्ग किस शहर में स्थित है? तो ये भी जयपुर के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14 से, आहड़ संस्कृति का विकास हुआ मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, वागड़ क्षेत्र में। तो इनमें से कौन सा आएगा? मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आहड़ संस्कृति का विकास होता है। आगे देखिएगा, उजली तीज मनाई जाती है। उजली तीज कहाँ पर मनाई जाती है? बूंदी के अंतर्गत मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऊंट उत्सव का आयोजन होता है, कहाँ होता है? बीकानेर में होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? तो बीकानेर शैली, जिसे उस्ता कला भी कहा जाता है। तो ऊंट से संबंधित मोस्टली क्या जवाब आएंगे आपके? बीकानेर, बीकानेर आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 से, ऊंटों के देवता के नाम से कौन से लोक देवता हैं जो कि प्रसिद्ध है? पाबूजी है ऊंटों के लोक देवता, इनको कहा जाता है। आगे देखते हैं, कटारगढ़ किस किले का एक भाग है? तो हमने काफी बार आपको बताया, कटारगढ़ है कुंभलगढ़ के। कैसे कटारगढ़, कैसे कुंभलगढ़। आगे देखिए तो कपिल धारा तीर्थ स्थल स्थित है। तो कपिल धारा तीर्थ जो स्थल है वो कहाँ पर है? बारा में स्थित है। कपिल मुनि ने कहाँ पर तपस्या की? तो कोलायत बीकानेर में, कोलायत झील है कहाँ पर? बीकानेर में, जहाँ पर कपिल मुनि ने क्या की थी? तपस्या की थी। और ये किसकी बात हो रही है? कपिल धारा तीर्थ की बात हो रही है, जो कि बारा में है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 से, कवि श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के कुल 94 दुर्गों में से महाराणा कुंभा ने कितनी दुर्गों का निर्माण करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। किसके अनुसार है? कवि श्यामल दास के अनुसार। कामड़ जाति की महिलाएं कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं तेरह ताली नृत्य, और तेरह ताली नृत्य का संबंध कौन से लोक देवता से है? हम जानते हैं कौन से रामदेव जी से संबंधित है। कार्तिक महीने में चंद्रभागा का जो पशु मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है? तो झालरा पाटन में कार्तिक के महीने के अंतर्गत चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन होता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट हमारा,
किराड़ू मंदिर कहाँ पर स्थित है? किराड़ू मंदिर है बाड़मेर के अंतर्गत स्थित है, जिसे राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है और राजस्थान की थार नगरी किसे कहा जाता है? बाड़मेर को कहा जाता है। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो हम सभी जानते हैं कौन था, नागरी दास था। और किशनगढ़ की बात करें तो किशनगढ़ कहाँ पर है? अजमेर के अंतर्गत स्थित है। अजमेर की यदि हम बात करें तो राजस्थान का हृदय कहते हैं, राजस्थान का नाका इसे कहते हैं, भारत का मक्का कहते हैं, राजस्थान के अंडे की टोकरी इसे कहा जाता है। आगे देखिएगा, किस दिन गाय के बछड़े सहित पूजा होती है? तो बच्छ बारस को गाय के बछड़े सहित पूजा होती है, हम जानते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार है, जो कि नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है, हम सभी जानते हैं। आगे देखिएगा, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा गया? तो जैसलमेर दुर्ग को क्या कहा गया? सोनारगढ़ दुर्ग कहा गया। जैसलमेर की बात करें तो राजस्थान का अंडमान इसे कहा जाता है, राजस्थान की स्वर्ण नगरी इसे कहा जाता है, हवेलियों का शहर इसे कहा जाता है, रेगिस्तान का गुलाब इसे कहा जाता है, झरोकों की नगरी कहा जाता है, पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है, और पंखों की नगरी भी इसे कहा जाता है। और हम बता देते हैं म्यूजियम सिटी या फिर गलियों का शहर भी जैसलमेर को कहा जाता है। आगे देखिएगा, किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह स्थित है? अभी हमने कल परसों की वीडियो में बात करी, कौन से दुर्ग में है? गागरोन दुर्ग में स्थित है। किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज मतलब देवताओं की शाल स्थित है? मंडोर में स्थित है। किस शासक को मेवाड़ के 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो महाराणा कुंभा को दिया जाता है, जो कि स्थापत्य कला के जनक भी हैं। आगे देखिएगा, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? तो कथक की उत्पत्ति का संबंध हमारे राजस्थान से है। किस संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं? तो जसनाती संप्रदाय के अनुयायी हैं, जो कि धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं, और इसका संबंध है बीकानेर जिले से। किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया था? गुमानचंद पटवा ने करवाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखें तो कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत स्थित है। कौन सा? कीर्ति स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुचामन दुर्ग किस जिले में स्थित है? नागौर में अंदर स्थित है। कृपाल सिंह किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो ब्लू पॉटरी के लिए जाने जाते हैं। कृपाल सिंह शेखावत हम सभी जानते हैं। केले के पत्तों की सांझी के लिए प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा प्रसिद्ध है केले के पत्तों की सांझी के लिए। नाथ द्वारा राजसमंद से संबंधित है। राजस्थान की थर्मोपल्ली हल्दी घाटी यहाँ पर स्थित है। कैला देवी राजस्थान के कौन से स्थान से संबंधित है? तो करौली जिले के अंतर्गत कैला देवी का मंदिर आता है। काफी बार ये मोस्टली वो क्वेश्चन है जो काफी बार रिपीट हो चुके एग्जाम के अंतर्गत, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कौन सा मेला है जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो जीण माता का मेला है, जो कि वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है? 2 बार आयोजित होता है, जो कि सीकर में लगता है। और राज्य में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर शेखावटी 1976 में सीकर में स्थापित किया गया। और सीकर में क्या है? श्री सरस्वती पुस्तकालय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आपको काफी बार बताया, जो अलभ्य एवं दुर्लभ्य साहित्य का अप्रतिम खजाना है। फतेहपुर सीकर के अंतर्गत कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी है? तो थोरी जाति है, जो पाबूजी की अनुयायी मानी जाती है। खाटू श्याम मंदिर किस जिले में? ये भी सीकर के अंतर्गत है। ख्यालों में सबसे पहले खेले गए ख्याल को किस नाम से जाने जाते हैं? तो तुर्रा कलंगी के नाम से हम इसे जानते हैं। आगे देखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस शासक के समय राजस्थान आए? तो पृथ्वीराज तृतीय के समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है कब आए थे? पृथ्वीराज तृतीय के समय पर आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हमारे राजस्थान के अंतर्गत। गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र माह में मनाया जाता है, तृतीया को मनाया जाता है, जो कि आने वाला ही है हाल फिलहाल में। गणगौर के अवसर पर ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? वालर नृत्य है, जिसके अंतर्गत किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आगे देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़, ये अभी तो आया था, रीट के अंतर्गत आया था, आई थिंक ये साइंस वाले पेपर में आया था मेरे ख्याल से। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ किसके पास स्थित है? राय सिंह नगर गंगानगर के अंतर्गत स्थित है। गुलाबो राजस्थान की किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? गुलाबो है, तो ये सही जवाब हो जाएगा, कालबेलिया से जुड़ी हुई है। गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? तो भाद्रपद में भरता है, हम जानते हैं गोगा नवमी भाद्रपद शुक्ल नवमी को कहा जाता है। आगे यदि हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोगा मेडी, कैला देवी, पुष्कर, सीता माता निम्न में सीता माता में से राजस्थान का कौन सा लक्खी मेले के रूप में प्रसिद्ध है? तो कैला देवी मेला, जो कि करौली में भरता है, उसे लक्खी मेले के रूप में भी हम जानते हैं। गौरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? तो गौरबंद से किया जाता है ऊंट का श्रृंगार गौरबंद से किया जाता है। गौरक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले और सर्पदंश से मुक्तिदाता माने जाने वाले राजस्थान के पीर कौन से हो जाएंगे? गोगा जी हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
चारों तरफ बहुत बड़ी खाई से जो घिरा हुआ दुर्ग होता है, तो पारीख दुर्ग होता है। हमने काफ़ी बार आपको ट्रिक से भी याद करवाया है। देखिए पारीख में ख आ रहा है, ख से खाई और पारीख में भी ख आ रहा है, तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले का कौन-सा कस्बा कावड़ बनाने हेतु प्रसिद्ध है? तो चित्तौड़गढ़ में है बस्सी, जो कि कावड़ हेतु प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ को हम क्या कहते हैं? राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। आगे देखिएगा, चित्रशाला संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो चित्रशाला संग्रहालय स्थित है बूंदी के अंतर्गत। बूंदी को हम कहते हैं बावड़ियों का शहर, वृंदावती कहते हैं, और हम इसे सिटी ऑफ स्टेप वेल्स भी कहते हैं। अजात वैभव नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। चूपा नामक या चूप नामक जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? दांत में पहना जाता है। आभूषण भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखिएगा, चूहों की देवी और किस रूप में प्रसिद्ध है? करणी माता। करणी माता बीकानेर, देशनोक बीकानेर से संबंधित है, जिन्हें चूहों की देवी के नाम से जाना जाता है। आगे हम देखते हैं, चौकला कौन से पशु की नस्ल है? तो भेड़ से संबंधित है चौकला नस्ल। नेक्स्ट देखिएगा, जंबेश्वर, जीण माता जी, बैणेश्वर एवं महावीर जी, निम्न में से कौन सा एक मेला बीकानेर जिले में लगता है? तो जंबेश्वर मेला है, जो कि कहाँ पर लगता है? बीकानेर जिले में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो सवाई जयसिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण करवाया जाता है। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम, जहां पर कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, तो वो कौन सा हो जाएगा? सूरत खाना हो जाएगा। जालोर क्षेत्र कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो जालोर में होता है ढोल नृत्य, जबकि मेवात क्षेत्र में बम नृत्य होता है। जालोर में कौन सा होता है? ढोल नृत्य होता है। प्रथम रोप वे यहाँ पर स्थापित किया गया, सुंदा माता अभ्यारण्य यहाँ पर है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 64, जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? तो प्रतिहार राजवंश की देन है। तेजाजी के जन्म स्थल का क्या नाम है? खडनाल या खरनाल इसके जन्म स्थान का नाम है। दधीमती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो नागौर जिले में स्थित है। कौन सा? दधीमती माता का मंदिर। नागौर को हम राजस्थान का धातु नगर भी कहते हैं, औजारों की नगरी भी हम किसे कहते हैं? नागौर को कहते हैं। दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? उंगली में पहना जाता है। बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। आगे देखिएगा, देशनोक बीकानेर प्रख्यात है, ये किसके लिए मतलब कि फेमस है? तो करणी माता के लिए फेमस है। बीकानेर से संबंधित हम आपको एक दो फैक्ट बता देते हैं, देखिए जल्दी से। उनका घर इसे कहा जाता है, राती घाटी से कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धातु की अद्भुत अंडाकार कुंडी को भैंसे की खाल से मढ़कर चमड़ी की डोरियों से कसकर लकड़ी के डंडों से बजाया जाने वाला लोकवाद्य क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? नौबत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाथ संप्रदाय की अग्रिम पीठ कहाँ पर है? तो नाथ संप्रदाय की अग्रिम पीठ कहाँ पर है फ्रेंड्स? जोधपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया था? तो महाराणा राज सिंह ने करवाया था, हमने काफी बार आपको बताया है। नेक्स्ट देखिएगा, नाथद्वारा शैली के प्रख्यात चित्रों का विषय है श्रीनाथ जी के सहस्त्रों का स्वरूप, मतलब श्रीनाथ जी के सहस्त्र स्वरूप, मतलब कि 1000 स्वरूप जो होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नामकरण संस्कार किससे संबंधित है? तो हम सभी जानते हैं किससे संबंधित है? जन्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्बार्काचार्य संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो सलीमाबाद अजमेर में स्थित है, हमने आपको काफी बार बताया है। नेक्स्ट 75 देखिएगा, निसारदीन नामक चित्रकार का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो मेवाड़ शैली से है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में आपके लिए 75 ही क्वेश्चन ला पाए हैं। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और क्वेश्चंस के साथ। हमारा मैथ का दूसरा चैनल हमने शुरू किया है, मैथ्स मैजिक, बच्चों की मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आपका मैथ का डर दूर करने के लिए। तो आप उसे भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस चैनल को भी अभी तक आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।